कभी कभी हम मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने आप से मिलने के लिए जाते हैं। और आज का ये पड़ाव चंदन वाटिका जैन मंदिर कुछ ऐसा ही था। एक शुद्ध शांत और सजीव ऊर्जा से भरा स्थान जो तनावड़ा सालावास के पास स्थित है। और एक बार जो यहाँ आता है वो बदल कर जाता है। जैसे ही हमने मंदिर परिसर में कदम रखा, सफेदी से चमकता शुद्ध वातावरण, साफ सुथरा प्रांगण, साथ में ही सेविका माताजी की मुस्कुराहट ने तो जैसे हमारे स्वागत की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उनकी आंखों में अपनापन था और शब्दों में आत्मीयता। चंदन वाटिका मंदिर ये कोई साधारण जैन मंदिर नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्थल है जो शुद्ध ध्यान और आत्म शांति का केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ पर श्री आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी के स्वरूपों की स्थापना विशेष नियमों और ऊर्जा की विधि से की गई है। तनावड़ा गांव में थोड़ी ही दूरी पर सालावास रोड पर स्थित ये मंदिर उन साधकों के लिए है जो भीड़ में नहीं, खुद के भीतर झांकना चाहते हैं। हम मंदिर की शांति में डूब ही रहे थे कि सेविका जी ने पूछा, बेटी आप कुछ अलग कर रही हो क्या, कोई सेवा करती हो? मैंने उन्हें भक्ति सागर व्लॉग्स के बारे में बताया और उनका उत्साह तो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि आपका अनुभव जानना चाहेंगे हम, और उसी समय मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। मैंने भी सच्चे दिल से बताया कैसे मेरे हर वीडियो में एक भक्ति की यात्रा होती है। मंदिर के मुख्य मंडप में जब बैठी तो आंखें बंद हुई और एक अनकही शांति भीतर उतर गई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मौन और ऊर्जा। ऐसा लगा जैसे अंदर की भारी थकान बाहर निकल गई हो। सफेद संगमरमर की मूर्तियां, सुंदर कलाकारी और एकदम स्वच्छ वातावरण। यहाँ तक कि मंदिर में नियमित ध्यान शिविर और स्वयं सेवी साधना सत्र भी होते हैं। ये एक मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। इस पूरी यात्रा में कई मंदिर देखे, कई रास्ते चले, कई जगह सेल्फी ली, लेकिन ये चंदन वाटिका कुछ और ही था। ये सिर्फ दर्शन नहीं था, ये अनुभव था। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप भी कभी जोधपुर आए, इस मंदिर तक जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ से कोई भी खाली मन लेकर नहीं लौटता। प्रत्येक शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर माँ पद्मावती इष्ट शक्ति द्वारा गुरु मैया आने वाले भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। हर शुक्ल सप्तमी पर निसंतान महिलाओं की गोद भराई जाती है और हर शुक्ल सप्तमी पर गुरु मैया माता की गादी पर विराजित होती है और भक्तों को झाड़ा लगाकर उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। 7 सप्तमी की फेरी में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पित करने से माना जाता है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हमें जानने को मिली। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। वहाँ की साधिका हमारे पीछे पीछे आई। वो बहुत खुश थी कि आज बड़ी तादाद में भक्त वहाँ दर्शन करने आए हैं। उन्होंने हमसे बात की। मैंने वहाँ छोटी सी रिकॉर्डिंग की और मन में बस यही भाव, काश सबको ये अनुभव मिले। यही सोचकर मैंने आप लोगों के लिए वहाँ का एक एक मंदिर का कोना कोना जो है वीडियो में कैच किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये विश्व का प्रथम 109 चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ है, जिसकी स्थापना परम श्रद्धेय गुरु माता चंदन प्रभा जी के द्वारा की गई, जिन्होंने हजारों साधकों को जीवन में आशा और आरोग्यता का मार्ग दिखाया है। यहाँ 109 चमत्कारी मंदिर हैं। मुझे वहाँ जाकर जो शांति महसूस हुई वो किसी योग्य क्लास या फिर ध्यान केंद्र में भी नहीं मिली। माँ के सामने खड़े होकर जब मैंने आंखें बंद की तो जीवन की सारी उलझने, व्यवस्था और थकावट जैसे छूमंतर हो गई। नाचने का मन कर रहा था। आपको बता दूं कि यहाँ हर महीने एक शुक्ल सप्तमी मनाई जाती है, जिसमें माँ पद्मावती के विशेष पूजन, कथा, आरती और दिव्य दर्शन होते हैं। महिलाएं विशेष रूप से सम्मिलित होकर गाड़ी पूजा करती है और भक्त हर एक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस बार आषाढ़ शुद्ध सप्तमी 2 जुलाई बुधवार को ये जो है सभा लगने वाली है।
तो अगर आप भी अपनी कोई मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो यहाँ अवश्य पहुंचें। अगर आप जीवन में उलझे हैं, शांति, स्वास्थ्य या मानसिक राहत चाहते हैं, या फिर बस एक जगह जहां भीतर की आवाज सुनी जा सके, तो एक बार इस तीर्थ पर जरूर आइए। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा को दिशा मिलती है। ये देखिए, इसी की दूसरी मंजिल में जब हम पहुंचे तो वहां पार्श्वनाथ भगवान के उसी क्रम में जो है मंदिर बने हुए थे, जिसमें से कुछ मंदिर खाली थे। जैसे ही हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, मेन मंदिर में वहां एक भैया बैठे थे, उनसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर जो खाली मंदिर हैं वहां पर ये 22 मूर्तियां शेष हैं। प्रत्येक भक्त यहाँ पर मनोकामना मांगता है और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तब वो मूर्ति स्थापित करवाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक एक मूर्ति एक एक भक्तों के द्वारा स्थापित की गई है, ना कि स्वतः अपनी मंशा से। और यही इस मंदिर की खासियत और दिव्यता को दर्शाता है कि यहाँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। शेष 22 मूर्तियों का जो उन्होंने हमें बताया कि 2 जुलाई की सप्तमी को जो विशेष महोत्सव होने वाला है, शेष मूर्तियां उस दिन स्थापित की जाएंगी भक्तों के द्वारा। तो आप भी उस दिन अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस मंदिर में अवश्य पहुंचे। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के इतने अद्भुत दर्शन मैंने कभी नहीं किए। यह ब्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक एहसास था। उन्हीं दर्शनों का लाभ हम आपको इसी तरह लगातार बताते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हमारी चैनल से। भक्ति सागर व्लॉग्स आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार की यात्राओं का लाभ लाता रहेगा। जय पार्श्वनाथ भगवान, जय माँ पद्मावती।